टीएमसी का देशनायक दिवस कार्यक्रम कोलकाता में ममता बनर्जी ने निकाला 9 किलोमीटर लंबा रोड शो। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। बोले, जमीन सिर्फ घास मिट्टी नहीं होती, ये हमारी माँ भी है। भोपाल में देर रात पुलिस के धरने पर बैठे किसानों को उठाया, टेंट भी खोलकर लेकर गए। किसान करोद मंडी के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम डकैत गिरोह का किया पर्दाफाश। गैस कटर समेत 10 लाख का सामान किया जब्त। और विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की नर्सिंग स्टाफ के साथ की अभद्रता। पीड़ित ने अजाक और कोतवाली थाने में शिकायत की दर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा एक तो लगातार अवैध शराब निर्माण के लिए लगाई गई भट्टी और कारखानों को तहस नहस किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अभिनव प्रयास करते हुए इस गौरव धंधे को पूर्ण रूप से अपनी जीविका का साधन बनाने वाले एक विशेष समुदाय के बीच पहुंचकर उनसे वार्तालाप कर उन्हें समझाइश दी गई। आपको बता दें कि अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने एवं विक्रय करने के लिए बदनाम जिले के ब्यावरा देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटारिया खेड़ी में जिला दंडाधिकारी एवं जिला पुलिस कप्तान अपने दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया और उनकी समस्याएं भी सुनी गई। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर माफिया एवं अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डग पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि भैरव सिंह परिहार पहली बार झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत चौघला पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि और वार्ड पंचों द्वारा भैरव सिंह का पुष्पहार पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कार्य का बहिष्कार किए जाने की समस्या को लेकर सफाई कर्मियों ने प्रधान प्रतिनिधि से मुलाकात की, जिस पर प्रधान प्रतिनिधि ने उनकी समस्याओं को जल्द ही निवारण करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही पंचायत में कार्यों की अनियमितताओं और अनुशासन के लिए नाराजगी भी जताई और कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। चौमेला में एक छोटी बड़ी समस्या है और हमारे सरपंच साहब सीधे हैं, ये चाहे तो यही हल कर सकते हैं। मेन तो जो सफाई कर्मचारी है तो उनकी तनख्वाह का है, उनको मत ही नहीं आया। जब घर से भी करी व्यवस्था तो उनको आज उनका हल किया, उनको बिठाया, उनको समझ में आ जाएगी, उनको पैसा भी मिल जाएगा, काम भी करेंगे। सर, ये लगभग कब तक इनकी समस्या परमानेंट महीने भर में हो जाएगी। सरकार व्यवस्था कर रही है जैसे कि, और एसएफसी कोर्ट आ जाते, एसएफसी का जो पैसा है वो आने का है। देवास में गैस कटर से एटीएम मशीन को जलाकर चोरी का प्रयास करने के मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम डकैती गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से गैस कटर, नकदी समेत एक कार भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि मामला बीएनपी थाना अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां 20 जनवरी की रात आवास नगर के मुख्य गेट के पास गैस कटर से एटीएम मशीन को जलाकर चोरी का प्रयास किया गया था। बदमाशों ने एटीएम मशीन काट ली थी लेकिन चुरा नहीं पाए थे। पुलिस वाहन की सायरन की आवाज सुनकर चोर भाग खड़े हुए। बीएनपी थाना पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 सदस्यीय इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने देवास सहित हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये लोग गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटते हैं और एटीएम मशीन से कैश लेकर फरार हो जाते थे। इन्होंने कई लूट की और डकैती की घटनाएं इन प्रदेशों में की हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया उन्होंने लगभग 1 दर्जन घटनाएं किया जाना कबूल किया है। हमें उम्मीद है कि इतनी ही और घटनाओं में उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। कहाँ के निवासी ये आरोपी सभी? 5 आरोपी मेवात क्षेत्र हरियाणा के और आसपास के प्रदेशों सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्होंने घटनाएं करना कबूल किया है। अवैध निर्माण को हटाने और चिन्हित करने के बाद अभियान के चलते गुलहा के प्रसिद्ध मार्केट बोहरा कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने अवैध निर्माण घोषित कर दिया है, जिस पर अवैध निर्माण का नोटिस भी लगा है, जिसके चलते बोहरा कॉम्प्लेक्स में 12 वर्षों से आजीविका चला रहे व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने बोहरा कॉम्प्लेक्स में दुकानों को बनवाने वाली कमेटी को दोषी बताया।
बोहरा कमेटी द्वारा 12 वर्षों पहले कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दुकानदारों को एग्रीमेंट कर दुकान किराए पर दी थी। तब से व्यापारी अपना व्यवसाय यहां पर चला रहे थे। वहीं व्यवसाय करने वाले व्यापारी और उनसे जुड़े 500 परिवार चल रहे हैं। वहीं परिवार की आजीविका को ध्यान में रखते हुए व्यापारी ने प्रशासन से मानवीय तौर पर कॉम्प्लेक्स को राजस्व के अधीन करने का निवेदन किया और जो मासिक किराया कमेटी को दिया जाता था वो किराया नगरपालिका या कोर्ट को जमा करने के लिए तैयार है। दस्तावेज के संबंध में हमने मांगा है तो दस्तावेज के वो कहते हैं कि हमारे पास पूरे दस्तावेज उपलब्ध है और हमारे पास ईंट से ईंट तक की परमिशन उपलब्ध हो। हमको हर समय टाइम देते हैं परंतु उन्होंने अभी तक हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। ये सभी दुकानदारों के दिल का दर्द है। कमेटी से बातचीत हुई है, कमेटी ये कह रही है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कमेटी से आपने जिला प्रशासन से, राज्य शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इस कार्रवाई को रोका जाए और इनकी 500 लोगों की, 500 परिवार की आजीविका का ध्यान रखते हुए इन्हें इस कॉम्प्लेक्स से बेदखल न किया जाए, इनको कॉम्प्लेक्स को जमींदोज न किया जाए। मुझे जब ये ज्ञात हुआ कि ये कल कलेक्टर साहब से मिले थे और इन्होंने निवेदन किया था तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि 2 दिन के अंदर आप अपने पैसे ले लो और हम उसको तोड़ेंगे। तो बड़ा दुख हुआ। इन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने कहा मैं हर संभव मदद करूंगा। आज हम सब जनप्रतिनिधियों से भी मिले। हम करबद्ध अनुरोध कर रहे हैं प्रशासन से कि वो हमारी बात सुने। कांटाफोड़ के लोहारदा के छोटा बस स्टैंड पर आयोजित श्री राम कथा के अष्टम दिवस की कथा वृत्तांत सुनाते हुए पंडित अभिषेक जोशी ने कहा कि परमात्मा सभी जगह विद्यमान है, जहां देखोगे वहां राम नजर आएंगे। इसके बाद कथा के दौरान अशोक वाटिका का वर्णन भी किया। इसके साथ ही कथा में छोटे बच्चों ने राम लक्ष्मण हनुमान की वेशभूषा धारण की। वहीं रामेश्वरम स्थापना भी की गई। आपको बता दें कि नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर श्री राम कथा सुन रहे थे। इसके साथ ही कथा में पत्रकार संघ कांटाफोड़ के द्वारका शर्मा, हरीश जोशी और हरिओम तिवारी समेत बालकृष्ण शर्मा ने पहुंचकर व्यासपीठ की पूजा कर कथा प्रवक्ता पंडित जोशी का सम्मान किया। विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता का एक मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत अजाक और कोतवाली थाने में की गई। दरअसल पूरा मामला विदिशा जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में पदस्थ नर्स के साथ हुआ है। बताया जा रहा है कि नर्स को 31 दिसंबर को कार्यमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद शुक्रवार को जब वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेने पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 11 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया। इस बात से नाराज होकर उसने मेडिकल कॉलेज के डीन से बात करने की कोशिश की तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने नर्स का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और धक्का देकर बाहर करने की कोशिश की। इस दौरान सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत द्वारा भी अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही डीन द्वारा भी अभद्र बातचीत का आरोप लगाया गया। वहीं इसी आरोपों को लेकर नर्स ने पहले अजाक थाने में फिर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता सुभाष ने बहुत नर्स के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। ये कामनी बेटी है हमारे अनुसूचित जाति की और इन नर्सिंग स्टाफ में हैं। ये इनको बहुत गलत तरीके से हटाया गया है। जब भी अपना अधिकार मांगने मेडिकल कॉलेज पहुंची तो वहां इनके साथ बदतमीजी की गई, इनसे दुर्व्यवहार किया गया, इनका हाथ झटका गया और एक ही तारीख में 2-2 सर्टिफिकेट अलग अलग डीन द्वारा जारी किए गए, जो एक बहुत गंभीर अपराध है। 420 का मामला है। इस तरीके से अगर एससी की बेटी और जो कोरोना वायरस कार्यकाल में अपनी सेवाएं जान हथेली पर रखकर दे रही थी, उन्हें अपमानित करना पड़ रहा है और वो चौराहे चौराहे दरवाजे दरवाजे अपने आंदोलन को लेकर भटक रही हैं और आज अनुसूचित जाति के थाने में आकर अपनी एफआईआर दर्ज कराने, न्याय मांगने के लिए आई हैं। ये शर्मिंदगी की बात है। मेरी पुलिस अधीक्षक महोदय से विनम्र आग्रह है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लें और इसके खिलाफ अगर एफआईआर बनती है तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। सर, मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में गई थी आज मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैंने इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने जब गई, मुझे दिया तो सर उसमें 1 महीने का ही था। तो सर हम लोगों की ज्वाइनिंग 19 अगस्त से हुई थी, तो उसमें से सर 4 महीने और 13 दिन का था। तो मैंने सर इस बात पे सर लोगों से बोला तो मुझे इधर उधर भेज दिया गया, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। जब मैंने बोला तो सर एक सर ने आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झटकाया और बोलते हैं कि ना निकलो बाहर, के ना यहाँ से कुछ नहीं होगा। सर मुझे 2 लेटर दिए फिर बाद में, और डीन सर ने भी मुझसे बदतमीजी की। डीन सर कहते हैं निकलो बाहर, के ना यहाँ कोई नहीं होगा। फिर मैंने कहा सर मैं तो आपसे जवाब पूछ रही हूँ। तो डीन सर कहते हैं अंदर आ, मैं तेरे से बात करता हूँ। मुझसे सर लोग कह रहे हैं तुम्हें कोर्ट जाना है, कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होगा आपका।
कन्नौज में थाना परिसर में मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा संघ के द्वारा पुलिस अधिकारियों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि एएसपी सूर्यकांत शर्मा, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार एवं मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साधना शर्मा की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। दरअसल एक पीड़िता को ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी थाने में शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, जिसके चलते पीड़िता ने मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा संघ को इसकी शिकायत की। संघ के हस्तक्षेप के बाद एएसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार के द्वारा तत्काल ससुराल पक्ष के लोगों पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कर महिला की सुनवाई की, जिसके चलते मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा संघ के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया। एक तरफ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान माफियाओं को लेकर सभाओं में बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन दूसरी ओर जमीनी हकीकत में उनके अधिकारी और कर्मचारी माफियाओं को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत लारोन गांव पठरिया का है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के पास में सरकारी जमीन पर गणेश पंचकार और तनय भगुता पंचकार द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री युवा मोर्चा दिनेश कुमार निरंजन के नेतृत्व में तहसीलदार से की। इस दौरान ग्रामीण ने कहा कि अगर माफियाओं को नहीं रोका गया तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत लारोन में कुछ लोगों द्वारा गवर्नमेंट जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे पठरिया वासी ग्राम पंचायत लारोन से आए हैं। तहसीलदार महोदय को उसकी सूचना दे दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़मीन हर जगह मतलब गवर्नमेंट ज़मीन से छेड़छाड़ी की जा रही है, और गवर्नमेंट ज़मीन नहीं रहेगी तो फिर मतलब जो शासन प्रशासन की योजनाएं आएंगी, जो भी स्वास्थ्य मकान बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, इसलिए इस पर तत्काल वो संज्ञान में लें इस चीज़ को और इसका निराकरण कराएं। इंदौर में जिला जेल में दो बंदियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते एक बंदी यूसुफ दूसरे गुट के बंदियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनंद फानन में बंदी को उपचार के लिए जेल प्रशासन द्वारा एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल का उपचार अभी जारी है। वहीं अब जेल प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिसमें जेल तक चाकू कैसे पहुंचा ये संदेह की बात है, जिसके चलते जेल प्रहरी दीपक तिवारी को जेल अधीक्षक अजमेर ठाकुर ने निलंबित कर दिया। देवास जिले के भौरासा के ग्राम डकाचिया में हलवा किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सहयोगी संस्था कृषि विज्ञान केंद्र देवास, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, रूरल लाइवलीहुड के सहयोग से ग्राम डकाचिया में लगभग 400 किसानों की संस्था बनाकर आज इसका उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि ये एफपीओ किसान के लिए किस प्रकार फायदेमंद रहेगा, और इसके साथ ही ये भी समझाया गया कि अगर 3 साल इस संगठन को मजबूती देते हैं तो ये संगठन करोड़ों रुपए के प्रॉफिट तक जाया जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम में कुलाला के शहीद संदीप यादव के पिता का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान भी किया गया। आज ग्राम डकाचा में हलवा किसान उत्पादक संगठन कंपनी का शुभारंभ था। इस कंपनी के माध्यम से किसानों को खाद्यान्न सामग्री, खाद, बीज, दवाई न्यूनतम मूल्य पर गांव में ही उपलब्ध होगी। अब ये एफपीओ जो संगठन है, इसमें लगभग 300 सदस्य तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन अभी जो वर्तमान में इनके पास 359 सदस्य इनके बन चुके हैं। प्रति सदस्य राशि 1000 रुपये ली गई है, और इनका प्लान है कि कम से कम 1000 सदस्य बना के इस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया जाए कि ये ग्राम डकाचा के स्थान पर प्रदेश स्तरीय इसका नाम चले। एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इनॉग्रेशन सेरेमनी था, आज उद्घाटन दिवस था यहाँ पे। तो ये इसका शुरुआत 4-5 महीने पहले शुरू हुआ था, या उससे भी पहले बोल सकते हैं। लॉकडाउन के समय पे जब किसान अपने घर में बैठे थे, तो तभी हम फ़ोन के माध्यम में या छोटा छोटा मीटिंग के माध्यम में किसानों से मिले और एक बड़ा संगठन बनाने का प्लानिंग किए। तो वो प्लानिंग से लेके रजिस्ट्रेशन, क्या बिजनेस होगा, क्या फसल लिए जाएंगे, ये सभी कामों में आईसीआईसीआई फाउंडेशन का पूरी तरह से सहयोग रहा है। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर ज्ञान प्रकाश शर्मा जी हैं और कम्युनिटी फैसिलिटेटर सुभाष यादव है। तो ये पूरे फील्ड में किसानों के साथ जुड़ के हर एक गाँव से किसानों को जोड़ के संगठन बनाने में सफल। सिंगरौली जिले में हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर थे, जहां पर पूरे शहर में भाजपा नेताओं के होर्डिंग और बैनर लगाए गए थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने नगर निगम के होने वाले चुनाव से पहले ही बीजेपी के संभावित महापौर प्रत्याशी वरिष्ठ पांडे के पोस्टर पर काले खोद दिए।
अब कालिक लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। वहीं पोस्टर में कालिक पोतने को लेकर भाजपा नेता वरिष्ठ पांडे ने एक तीर से कई निशाने साधते हुए जवाब दिए। इसके साथ ही पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं अब देखना यह है कि इन शरारती तत्वों पर कोतवाली पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी है। कीचड़ के अंदर कमल खिलता है और अपने विश्व का लोकतंत्र का बड़ी पार्टी के नाम से उभरता है, इसलिए उभरने का समय आया था। इसलिए कोई व्यक्ति ने उसमें कीचड़ फेंक दिया होगा। तो क्या उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही वगैरह कर रहे हैं? साधारण से रिपोर्ट कर दिया था, उसमें प्रशासन ने काफ़ी जोर तोड़ से उसकी छानबीन में लगा हुआ है। क्या मानते हैं कि आगामी आने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर विरोधियों की ये साजिश हो सकती है क्या? मुझे ये तो मालूम नहीं है, इसलिए कि आगामी चुनाव के लिए हमारी पार्टी में एक ही चुनाव चिन्ह है कमल, जो पाए वही उसी का चिन्ह है। छत्तीसगढ़ में सरकार अफसरों पर काला कारनामा सामने आया है, जिसमें करोड़ों रुपए डकारने की बात भी सामने आई है। दरअसल सरकारी दस्तावेज जाहिर कर रहे हैं कि जो विभागीय जांच की रिपोर्ट वर्ष 2013 की कैग रिपोर्ट में दर्ज है, जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड दुर्ग भिलाई तालपुरी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कैग अर्थात कैग के महालेखाकार छत्तीसगढ़ अकाउंट जनरल ऑडिट ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट में 115 करोड़ रुपए के घपले की पुष्टि की। इस दौरान राज्य शासन ने मामले की जांच कराई और इस रिपोर्ट में भी अरबों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया। बताया गया है कि वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2013 तक प्रभावशील अफसरों ने सरकारी तिजोरी पर अरबों रुपए का चूना लगाया है। जांच रिपोर्ट में नामजद किए गए अफसरों के अलावा उन नेताओं का भी नाम है जिनका छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में सीधा नाता रहता है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की जांच मौजूदा कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल में होगी और भ्रष्टाचारियों से सरकारी राशि की वसूली की जाएगी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को रफा दफा करने और भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार मंत्री मोहम्मद अकबर खुद मैदान में उतर पड़े हैं। अपने 2 साल के इस कार्यकाल में मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। अलबत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों को दरबार में नवरत्नों का दर्जा दे दिया। ईमानदार छवि का दावा रखने वाले मंत्री जी की हकीकत इन सरकारी दस्तावेजों में साफ दिखाई दी, जिसमें 29 बार इन अफसरों ने अपने पद और प्रभार का दुरुपयोग करते हुए सरकारी तिजोरी पर अरबों रुपए का चूना लगाया। वहीं इस घपले की जांच रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं दर्शाया गया है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।